जिंदगी में भाई साहब चूतिया मित्रों के द्वारा पहली बार मेरा ये हाल हुआ है। और भाई तेज हवाओं को चीरते हुए अपनी लंबोर्गिनी को लेकर के हम लोग अपने गुरुदेव के यहाँ जा रहे हैं, जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। अब हमारे भाई हम लोग आज आ पड़ते हैं दीपक भाई के कुटिया पर। वहाँ पर तो अभी भी होली हो रही होती है। खैर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद दीपक भाई अपनी कुटिया से निकल कर आते हैं, हमको देते हैं खाने के लिए ये सतूत, जो काफी प्यारा होता है। फिर क्या था, फिर उसके बाद अनुज, दीपक, हम, मनीष, भोले निकल पड़ते हैं गुरुजी के आवास की तरफ। अपनी दन्नों की कोमल सीट पर बैठ करके हम लोग गुरुजी के गांव की तरफ रवाना हो चुके हैं। दीपक, अनुज एक गाड़ी पर, मैं, मनीष और भोले एक गाड़ी पर। भाई साहब संध्या का समय था, चारों तरफ लालिमा बिखरी हुई थी। देव की गांव की सड़कें हमको पंचायत वेब सीरीज की ये लाइन याद दिलाती थी। अब मेरे भाई रास्ता जितना भी खराब हो, लेकिन हौसला इतना जबरदस्त था कि गुरुजी घर के पास पहुंचना ही था। खैर मेरे भाइयों कुछ ही समय में हम लोग गुरुजी के घर के बेहद करीब आ चुके थे, मतलब चंद कदमों की दूरी पर थे। और उसके बाद हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज गुरुजी भी घर पे अकेले थे और हम लोग भी 4-5 लोग मिलकर जा रहे थे। तो भाई साहब सबसे पहले उन्हीं के गार्डन से उन्हीं को फूल देने के लिए हम लोग फूल का जुगाड़ करते हैं और उसके बाद घुस जाते हैं गुरुजी के मूल निधि आवास पर। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग बुजुर्गों का लेते हैं आशीर्वाद, जो कि एक बहुत ही प्यारा काम है। अब मेरे भाइयों एक एक करके सब लोग आशीर्वाद लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि गुरुजी छत पर है, तो थोड़ा सा हम लोग इधर उधर देखते हैं। तब तक नजर पड़ती है हमारी अपनी धड़कनों से ज्यादा भाई साहब इस बाइक की आवाज को पहचानते थे हम लोग, क्योंकि दूर से ही समझ जाते थे। ये हमारे गुरुजी जो भाई साहब SM है। तो मित्रों बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।